हार्ड हिटिंग वीलॉग। इस वक्त जो लोग बातें कर रहे हैं ये सब ड्रामेबाजियां हैं, बिल्कुल इसमें क्लियर रहिए। ये कोई जो कह रहा है जी कश्मीर में ये जुल्म हो रहा है, चल भाई वो जो हम वहां पे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो हम जाके कर लेंगे। फौजों के मुकाबले में आप भाग के चले भी जाएं, जैसे सूफी मोहम्मद साहब चले गए थे अफगानिस्तान, क्या तीर वहां वो उन्होंने चला लिए थे जो हम जाके कश्मीर में चला देंगे। हम अगर कुछ कर सकते। अच्छा ये अभी और भी है नए ड्रामे, चलो जी आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं, यानी इनसे भी मार खाओ फिर उनसे भी मार खाओ। ये भी जो थोड़ा बहुत गैरत का जज्बा है ये लोग भी खत्म हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सदा। तो बात समझें, इसका कोई फायदा नहीं है। मार्च ही करना है तो इस्लामाबाद मार्च करें, पिंडी की तरफ मार्च करें कि भाई आपको इतना अरसा पाला है, पोसा है, जवान किया है, लड़ाने के लिए ये सारा कुछ किया है, मासूम के ऊपर भी टैक्स लगाए हैं आपने, हमने दिए हैं, तो अब लड़ने का टाइम है। आप भाई जी लड़ो, हम दुआएं करेंगे। हम तो मौलवियों ने लड़ना थोड़ी है, हमने तो दुआएं करनी है, या अल्लाह मुजाहिदीन को कामयाब फरमाए। आपके पास शाहीन भी है, हतफ भी है, नसर भी है और पता नहीं क्या क्या है। तो आपको पाला है, पोसा है इस दिन के लिए, आपको कोई डीएचए बनाने के लिए या बैरियर टाउन बनाने के लिए बनाया था हमने। और दुनिया के कौन जो फौज है, आप साबित करें ना, जो आपको अयाशियां कराई गई हैं। अब मौका है, मुसलमानों की जान पे बन गया है, आप लड़ें। जनाबे मन, आपको इस काम के लिए जो हमने तफवीज़ की है जिम्मेदारी, आप आगे बढ़िए, जाइए, सर टकराइए, आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। हम आपकी पेटियां उठाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे, आपके जख्मी उठाएंगे, आपकी मदद करेंगे, दवाएं करेंगे, और कहीं आपको जो है वो इंसानी शील्ड की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी अपने आप को पेश करेंगे। लेकिन लड़ेंगे तो आप ना जी, नहीं तो फिर आने दीजिए इंडिया वालों को, उन्हें कहेंगे छोड़ो तोपों को, हैदराबाद की चूड़ियां ले आओ, वो हम आपको पेश कर देंगे, फिर यही हमारे पास आखिरी शय रह जाएगी। तो जो सीधा काम है वो क्यों ना करें, जिसने मरना है अपनों की गोलियां खा के क्यों ना मरे, जिनको इतना अरसा खिलाया है, फिर जो सच्ची बात है वो क्यों ना करें। हेलो दोस्तों, ये आपने वीडियो क्लिप देखी होगी, तो ये है भाई पाकिस्तान के एक मौलाना। आप जानते हैं कि धारा 370 और 35A का एब्रोगेशन होने के बाद आप जानते हैं पाकिस्तान में कैसी प्रतिक्रिया आई थी। बैन हो जाएंगे, ICJ जाएंगे, पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन जाएंगे, हर जगह चले गए, लेकिन भाई हिंदुस्तान का उखाड़ नहीं पाए कुछ भी, और ना आप जानते आगे उखाड़ पाएंगे। तो मौलाना जी ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तानी आर्मी को भाई चूड़ियों की पेशकश की है। एक एक बात को कितने अच्छे तरीके से मौलाना साहब बता रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे, आपकी ह्यूमन शील्ड भी बनेंगे, आपकी पेटियां उठाएंगे, आपके जख्मों का इलाज करेंगे, लेकिन भाई आखिर लड़ना तो आपको ही है ना। भाई आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, आपके हाथों में बंदूकें दी हैं, हथियार दिए हैं, आपके पास मिसाइल हैं, हदफ भी है, नसर भी है, शाहीन मिसाइल भी है, तो भाई उनका इस्तेमाल करो। वो लड़ने के लिए आपको दी है। ये थोड़ी है कि आप भाई आतंकवादियों को, आप आम जनता को भाई वहां पे भेज देंगे कि जाओ भाई वहां पे लड़ो। इसीलिए मौलाना ने पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी ISI को, दोनों को भाई क्या कहूं मैं, लाल लाल चूड़ियां समझेंगे आप या हरी चूड़ी आपकी समझ में आ रही है, जिस भी कलर की चूड़ियां हो वो भाई ISI को और पाकिस्तान आर्मी को पेशकश करने की कोशिश की है उन्होंने। और दोस्तों वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो DHA है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सिर्फ लड़ने का और डिफेंस का ही काम नहीं करती, वो बैंक भी चलाती है, रेस्टोरेंट भी चलाती है, प्रॉपर्टी डीलिंग भी करती है, गवर्नमेंट भी चलाती है। वो जो जुडिशियरी है, पूरा जो सिस्टम है लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, वो काम भी पाकिस्तानी आर्मी ही करती है। किसको सजा होनी है, किसके मुकदमा होना है, किसको भाई जमानत मिलनी है, किसको बरी करना है और किसको फांसी की सजा होनी है, ये सारे काम अदालतों में पाकिस्तान आर्मी ही करती है। ये जो जज बैठे ना हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, ये तो बस ऐसे ही नाम मात्र को बैठे हैं, बस दिखाने के लिए कि भाई हमारा एक जुडिशरी सिस्टम है, हमारी एक न्याय व्यवस्था है, ये दुनिया को दिखाने के लिए है। तो दोस्तों मौलाना जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि भाई एक तो हम क्या करें,
हम जो वहां लड़ने जाए तो वहां पे मार खाएं, फिर इसके बाद इधर को आए तो फिर यहाँ पे मार खाएं अगर नहीं जाए तो दोस्तों आप जानते हैं कि उन्होंने कितना साफ साफ तरीके से कहा है कि भाई आप जाए, आप लड़ें। ये DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में कॉलोनियां बनाने का, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, जो बहरिया टाउन है उसे बनाने का काम, उसमें से प्रॉपर्टी खाने का काम, दलाली करने का काम, कमीशन खोरी करने का काम, ये भाई पाकिस्तान आर्मी का काम है। तो इससे कह रहे भाई ये आपने बहुत कर लिया, आपने मासूमों पर टैक्स लगाया, आपकी वर्दी के पैसे, आपके एटम बम के पैसे, आपके हथियारों के पैसे, आपकी तनख्वाह के पैसे, मासूम पाकिस्तानी जनता खून पसीना बहा करके कमाई करती है, फिर उसमें से टैक्स दे करके आपकी इन चीजों की खरीदारी करती है। तो भाई आपको किस लिए पाल पोस रखा है? आप जाओ भाई और आप लड़ो वहां पे, और नहीं तो पाकिस्तान हिंदुस्तानी फौज आएगी, फिर आपको हम जो है हैदराबाद की हरी हरी चूड़ियां, लाल लाल चूड़ियां हम आपको पेश कर देंगे। भाई बिल्कुल मौलाना साहब ने बिल्कुल सच कहा है। भाई ये आतंकवादियों को अपने पिट्ठुओं को इधर भेज देते हो, क्या हो गया भाई? क्या हो गया? हिंदुस्तान आर्मी का नाम सुनते ही पाकिस्तानी फौज वालों, ISI वालों, क्या होता है भाई? तुम्हारा कच्चा गीला हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है भाई बताओ? क्या वहां पे भाई पेटीकोट पहन के बैठ जाते हो, पेटीकोट ब्लाउज पहन करके? अरे भाई आप खुद आओ ना, खुद करो भाई, कश्मीर को आजाद करवाओ। है किसी ने तुम्हें पाल पोस रखा है? किसी ने पाकिस्तानी अवाम अपनी खून पसीने की कमाई का, टैक्स का पैसा इकट्ठा करके तुम्हें पाल पोस रही है? हैं? आतंकवादी क्यों भेजते हो भाई? जनता को क्यों उकसाते हो कि तुम जाओ भाई लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पार करो, उधर जा करके भाई तुम जो है मरो जा करके। भाई दोस्तों इस मौलाना की बातें एकदम से उसने बिल्कुल सही बातें कही है कि हमेशा एक आगे का फ्रंट तैयार रख दिया पाकिस्तान आर्मी। उसमें होते हैं आतंकवादी, उसमें होती है मासूम जनता, उसमें और दूसरे संगठन होते हैं जैसे हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, और भाई ये JKLF है, यासीन मलिक वाला, इनको आगे रखती है। इनको ये क्या फर्स्ट लाइन फोर्स है, फ्रंट लाइन फोर्स है पाकिस्तान आर्मी की, लेकिन खुद नहीं मरना चाहती। क्यों? उनकी गिनती लेनी पड़ती है भाई कि इतने मारे गए, इतने हो गए भाई, खल्लास हो गए, इतनों को भाई हिंदुस्तानी आर्मी ने जहन्नुम पहुंचा दिया, तो उसका तो भाई अकाउंट देना पड़ता है, उसकी तो गिनती देनी पड़ती है। और भाई ये जो आतंकवादी वगैरह होते हैं ये कितने ही मर जाए, 1000 मर जाए, 500 मर जाए, इनका भाई को लिखा पड़ी पाकिस्तानी आर्मी को नहीं देनी पड़ती। इसीलिए मौलाना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई जाओ और वहां पे लड़ो, हम आपकी मदद करेंगे, हम दुआ करेंगे भाई कि या अल्लाह भाई मुजाहिदों को कामयाब करना। और हम क्या कर सकते हैं? आखिर लड़ना तो भाई आपको है। तो भाई आप जो पाकिस्तानी आर्मी वालों ये आतंकवादी वगैरह भेजना बंद करो, ISI वालों ये ट्रेनिंग देना, हथियार देना बंद करो भाई आतंकियों को, और खुद आओ ना भाई एक बार इधर। अरे खुद आओ भाई एक बार इधर, तो तुम्हें पता चले कि भाई कितना दम है। ऐसे क्या होता है? एक फेक वार, एक प्रॉक्सी वार जो तुमने छेड़ रखा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि बजोरे बाजू तुम हिंदुस्तान का कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, इसीलिए तो तुमने छेड़ रखा है प्रॉक्सी वार। अरे खुद आओ ना भाई आमने सामने, सर टकराओ ना, तब पता चलेगा तुम्हें। और टकरा के देख भी चुके हो तुमने 1947 में देखा, 65 में देखा, 71 में देखा, जब तुम्हारे दो टुकड़े कर दिए गए। 1986-87 में आपने देखा सियाचिन ग्लेशियर में, फिर 1999 में कारगिल करके दे दिया। भाई कितनी पिटाई हुई, कितने तुम्हें 100 जूते भी खाने पड़े, और भाई 100 प्याज भी खाने पड़े। कितने जूते पड़े थे तुम्हारे, कितने तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे थोबड़े पे, तुम्हारे सिर पे कितने जूते मारे थे इंडिया ने। तो करो ना भाई एक बार कोशिश करके, और देख लो एक बार। अब के 3 टुकड़ों में बांट देंगे जो इमरान कह रहा है, 3 टुकड़ों में। बलूचिस्तान अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा, और भाई सिंध देश अलग होगा। तो मौलाना साहब आपने बिल्कुल सही कहा है। और अगर मौलाना साहब आपने उकसा कर, आपने थोड़ा मोटिवेट करके, एनकरेज करके
अगर आप ईसाई वालों को, पाकिस्तानी आर्मी वालों को अगर इधर भेज सको तो आप मौलाना जी भेज करके देख लो। तो इनकी जो हम देखते हैं भाई कितना दम है और कैसे इनकी कुटाई करते हैं इधर आकर के, कैसे इनकी कम्बल कुटाई करते हैं, कैसे भाई इनको छींटते हैं इधर आकर के। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।